दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें 12th पास करने के बाद आगे चल के नर्सिंग के फील्ड में कैरियर बनाना होता है। तो अगर आप भी नर्सिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हो सकता है। लेकिन इस कोर्स के करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर्स क्या होता है और सैलरी वगैरह इसमें कितनी मिलती है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। दोस्तों इस कोर्स की बात करते हैं तो 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। कई सारे कॉलेजेस में आपका परसेंटेज भी मांगा जाता है तो कम से कम 50 से 60% मार्क रहता है तो आसानी से आपको एडमिशन मिल जाता है। अब कैसे एडमिशन ले सकते हैं तो 2 तरीके से इसमें एडमिशन मिलता है। सबसे पहला होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हैं या फिर मेरिट यानी कि 12th की अगर आप जो परसेंटेज वगैरह आया रहता है उसके अकॉर्डिंग भी आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जिनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे कि केसीईटी नीट एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ सीयूईटी एम्स जो पैरामेडिकल का कराया जाता है, या फिर आप आईपीयू सीईटी दे सकते हैं। एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ पीजीआई एमईआर नर्सिंग कराया जाता है। तो ये टॉप लेवल के कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें देखिए आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप आसानी से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट से भी करना चाहते हैं तो 12th की बेसिस पे भी आपको कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। अब एडमिशन मिलने के बाद 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल की पढ़ाई के बाद आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री मिल जाती है। अब इंपॉर्टेंट आता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स की फ़ीस वगैरह क्या लगती है। इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो अगर आप एम्स जैसे कॉलेजेस में एडमिशन पा जाते हैं, अगर आप नीट वगैरह के थ्रू जा रहे हैं या फिर इंडिया के जो गवर्नमेंट वाले आपके होते हैं जैसे कि एम्स नर्सिंग हो गए या फिर एम्स जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, इन्हें क्लियर करते हैं तो डायरेक्ट आपको एम्स में एडमिशन मिल जाता है। एम्स की जो फीस होती है सिर्फ आपको 2400 रुपये पूरे कोर्स की फ़ीस होती है। वहीं बीएचयू की बात करते हैं तो सिर्फ 900 रुपये होती है। वहीं बात करते हैं डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो सिर्फ 1000 रुपये आपके पूरे कोर्स की फ़ीस होती है, जिसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूड होता है और आपकी इंस्टीट्यूशन फ़ीस लगभग सारा फीस आपको यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ साथ जैम्बर भी होता है जिसकी फ़ीस लगभग 5000 रुपये के आसपास होती है पूरे कोर्स की। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक बार गवर्नमेंट में एडमिशन पा जाते हैं तो आसानी से बहुत ही कम फीस ना के बराबर लगभग 2 से 3000 रुपये तो आजकल लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो लगभग आपको ना के बराबर ही फीस आपको लगती है अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन पा जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी ताकि आपको गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको मिल जाए। अब बात करते हैं प्राइवेट में करना चाहते हैं, अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट में तो प्राइवेट की जो फीस होती है लगभग 2 लाख रुपये से लेके 8 लाख रुपये पूरे कोर्स की फीस हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। इंडिया के टॉप कॉलेजेस के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ फीस ज़्यादा लगती है। वहीं कुछ नॉर्मल कॉलेजेस भी होते हैं जो लगभग 2 से 3 लाख रुपये में आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री आपको दे देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर हम बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लिया है तो क्या क्या हम बन सकते हैं। तो आप एक स्टाफ नर्स बन सकते हैं, साथ ही साथ नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरवाइजर, नर्सिंग सुपरवाइजर। इसके साथ साथ कई सारी वैकेंसी आती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है यानी कि एक ग्रेजुएशन कोर्स है और ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी आप दे सकते हैं। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद। अब बात करते हैं सैलरी की, जो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बात किया था और जो वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। तो सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी बेसिकली आपकी डिपेंड करती है कि आप कौन सा जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल में कर रहे हैं, क्लिनिक में कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं आपकी सैलरी के, तो एंट्री लेवल पे आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो लगभग 1 से 3 लाख रुपए पर ईयर हो सकती है। वहीं आपकी मिड सैलरी की बात करते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए हो सकती है। वही अगर आप एक सीनियर पोस्ट पे चले जाते हैं तो 4 से 6 लाख रुपए भी पर ईयर की अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद। तो स्टार्टिंग में थोड़ी कम सैलरी मिल सकती है, अगर आप एक बार एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं 6 महीने या फिर साल भर का तो आसानी से सैलरी काफ़ी अच्छी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं और 40 से 50 हज़ार रुपये भी मंथली की अर्न कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।